बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। चैप्टर नंबर सेकंड हमने स्टार्ट किया हुआ है और लास्ट टाइम हमने जो है मेमोरीज और उसकी टाइप्स और उसकी जो है हमने सारी जो है यूनिट्स वगैरह देखे थे। तो आज हमने बूलियन अलजेब्रा 2.5 जो है टॉपिक हमारे कोर्स में है उसको स्टार्ट करना है। और जो हमारा एएलपी सिलेबस है वो हमें ये बता रहा है, स्मार्ट सिलेबस वो भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। स्मार्ट सिलेबस को पहले चेक कर लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस हमें क्या कह रहा है, बूलियन अलजेब्रा हमारे कोर्स में है और ब्रैकेट में उसने लिखा है जी बूलियन प्रोपोजिशन, ट्रुथ वैल्यूज, लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट और ट्रुथ टेबल। सॉरी, ट्रुथ टेबल तो अगला टॉपिक हो गया, तो ये एक टॉपिक जो है। और खैर ट्रुथ टेबल भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो पेज नंबर 44 से लेके 47 तक ये सब कुछ हमारे कोर्स में है। बेटा तमाम लोग अपने कैमरास को ऑफ रखें, ठीक है। चलें जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बूलियन अलजेब्रा मेरा ख्याल है पूरा ही है, फिर इसमें कुछ छोड़ा तो है नहीं उसने। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है हमारे पास बूलियन प्रोपोजिशन की। प्रोपोजिशन क्या चीज होती है जी? प्रोपोजिशन एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला होता है जिसका आंसर हमेशा हाँ या ना में, ट्रू या फॉल्स में आता है, ठीक है। जीरो वन भी कह सकते हैं। तो प्रोपोजिशन की डेफिनेशन देख लें, ये एक लाइन की डेफिनेशन है। अ प्रोपोजिशन इज अ सेंटेंस, ये वो सेंटेंस है, जुमला है, फिक्रा है, दैट कैन ईदर बी ट्रू और फॉल्स, जो या तो हाँ होगा या ना होगा, जिसका आंसर या तो ठीक होगा या गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर दी प्रोपोजिशंस। ले जी, सबसे पहली प्रोपोजिशन जी, समवन फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। क्या ये प्रोपोजिशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका जवाब हाँ या ना में आप दे सकते हैं। आई विल गेट ए प्लस ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, तो ये भी एक जुमला ऐसा है कि हाँ या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, मुझे मैथमेटिक्स में महारत हासिल करनी है, तो ये भी ठीक है। इसके लिए भी आप बता सकते हैं हाँ या ना। इसी तरीके से दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि पीएसएल फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर, क्या ऐसा होगा या नहीं होगा? तो हाँ या ना में इसका भी जवाब दे दिया जा सकता है। आई प्ले चेस, क्या मैं चेस मतलब मैं चेस खेलता हूँ? खेलता हूँ, नहीं खेलता हूँ, हाँ ना में आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी प्रोपोजिशंस की एग्जांपल्स थी, ठीक हो गया? लेकिन नॉर्मली जो हमारे सेंटेंस, अब हर जुमला आपको ऐसा लगा कि सारे जुमले ही ऐसे होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में आता है, तो इसका मतलब है सारे ही प्रोपोजिशन है। बिल्कुल गलत बात है। प्रोपोजिशन सारे नहीं होते। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, बट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट प्रोपोजिशंस, ठीक है। तो जैसे कि सवाल है हाउ आर यू, अब इसका जवाब हाँ या ना में नहीं आ सकता, तो ये प्रोपोजिशन नहीं है। क्लोज द डोर, अब क्लोज या डोर हाँ ना, मतलब आपको वो ऑर्डर दे रहा है, इस जुमले में भी आप हाँ ना में जवाब नहीं दे सकते, तो ये भी प्रोपोजिशन नहीं है। इज इट हॉट आउटसाइड, क्या बाहर कोल्ड है या नहीं है? तो ये आई थिंक ये जुमला शायद इसको हम प्रोपोजिशन में डाल सकते हैं, लेकिन उसने कंसिडर किया है इसको नॉट प्रोपोजिशन। इज इट हॉट आउटसाइड, क्या बाहर गर्मी है, ठीक है, क्या बाहर गर्मी है। तो बहरहाल इसको भी उसने कहा जी कि आप हाँ या ना में नहीं बताएंगे, आप बताएंगे गर्मी कितनी है, नहीं है, उसमें आंसर देंगे। बहरहाल ले जी, अब सवाल ये है, बूलियन अलजेब्रा आपके कोर्स में डाली की गई है, इसलिए डाली गई है कि आपकी सारी जो प्रोसेसर के अंदर लॉजिक गेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके अंदर जो कैलकुलेशन है, जो मैनिपुलेशन यूज हो रही है, उसके अंदर इस तरीके से हमने जो है सिंबलाइज किया है चीजों को, और उसकी मदद से बहुत सारी इक्वेशंस बनाई हैं और उसमें सॉल्व हो रही हैं। इस वजह से जो है ये आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर भी देखें, अब ये सिंबलाइज करने की कोशिश करेगा। वी कैन आल्सो असाइन सम लेटर टू अ प्रोपोजिशन, तो एक लंबे चौड़े जुमले को एक या दो कैरेक्टर्स के अंदर जो है हमने उसको उससे सिंबलाइज कर दिया। जैसे कि आई प्ले चेस, इसको कह दिया पी, यानी ये पी के इक्वल है। यानी अगर ये जुमला लिखें या पी लिखें, इक्वल का मतलब क्या है, पी लिख लें या ये जुमला लिख लें, एक ही बात है। इसी तरीके से क्यू बराबर कर दिया उसने आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी ये जो जुमला है ये पूरा लिखने के बजाय आप सिंपल क्यू बी लिख सकते हैं। नाउ व्हेन वी से पी, इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन, यानी इसके इससे मुराद हमारी ये होगी कि आई प्ले चेस। एंड व्हेन वी से क्यू, जब हमने क्यू लिख दिया, इसका मतलब क्या है, जब हमने क्यू लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो है इसको क्या नाम लेते हैं, इससे मुराद ये है कि इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, यानी इससे मुराद ये है कि ये बंदा ये कहना चाह रहा है कि वो मैथमेटिक्स में महारत हासिल करना चाहता है। ठीक हो गया? तो पी और क्यू में सिंबलाइज करके उसने आपको एग्जांपल दे दी। आगे इससे डिटेल जो है वो देखेंगे, इसकी डिटेल को आगे। चलें जी, अगला टॉपिक इसी जो है वो सारे जुमरे में आ रहा है। ट्रुथ वैल्यू किसे कहते हैं? ट्रुथ वैल्यू, अच्छा जी। वो कह रहा है जी जितने भी प्रोपोजिशन अभी तक हमने देखे हैं ना, उनका जो भी आंसर हाँ या ना में आएगा वो उसका ट्रुथ वैल्यू कहलाएगी। कह रहा है एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, यानी वो एक वक्त में या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ठीक हो गया?
तो कह रहा है एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज, और यही वैल्यूज जो हैं उसकी ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। यानी एक जो जुमला है उसकी जो भी आंसर उसका आ रहा है, ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है, वो उसकी ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। तो ट्रुथ वैल्यू इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रुथफुलनेस और फॉल्सिटी ऑफ द प्रोपोजिशन, यानी उसके हकीकत पर मबनी होने या उसके झूठे होने पर डिपेंड करता है उसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी। एग्जांपल दे रहा है जी, अज्यूम पी जो है वो बराबर है, पी एक सिंबल लिया है हमने, इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ले जी पी को कह दिया है कि इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान का। यू कैन असाइन द ट्रुथ वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ट्रुथ वैल्यू पी की, सो वैल्यू ट्रू टू दिस प्रोपोजिशन, यानी इसकी ट्रुथ वैल्यू बनेगी क्योंकि ये ट्रू है। नो नाउ अज्यूम अनदर प्रोपोजिशन क्यू, द सन राइजेस इन द वेस्ट। ले जी अब ये एक जुमला है, उसमें कहा जा रहा है कि सूरज जो है वो मगरिब से निकलता है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना, सूरज हमेशा जो है वो मशरिक से निकलता है, तो ये क्यू के बराबर है। तो इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या बनेगी, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन इज फॉल्स। सीधी सी बात है, ये गलत है। सो इफ वी हैव प्रोपोजिशन आर इक्वल आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, ले जी आर को एक सिंबल ले रहा है, उसके लिए वो जुमला जो है एक प्रोपोजिशन ले रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अगर तो आपने किया है तो इसकी ट्रुथ वैल्यू आएगी। अब ये डिपेंड करता है आपके काम पर। जी देन द ट्रुथ वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु इज असाइनिंग इट, यानी कि जो इसको असाइन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। इफ अ पर्सन हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क देन ही कैन असाइन ट्रुथ वैल्यू टू ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो प्रोपोजिशन और ट्रुथ वैल्यू की कहानी मेरा ख्याल अब आपको समझ में आ गई होगी। जी असल चीज जो बूलियन अलजबरा में हमने सीखनी है वो है हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगला टॉपिक हमारा यही है। तीन तरह के बुनियादी तौर पर ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। अब एंड में क्या होता है तफसील बता रहा है, वो डिटेल में चलें उसको आगे देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये है क्या। कह रहा है समटाइम्स वी असेंबल मोर देन वन प्रोपोजिशन। अब सवाल ये है कि हमारे पास सिंपल सिंपल जो है कहानी नहीं होती, स्टेटमेंट हमारी हमेशा थोड़ी सी पेचीदा होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें हमें एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस को जोड़ना होता है आपस में। तो कैसे जोड़ें, नहीं जी जोड़ने के लिए हमारे पास ये तीन ऑपरेटर अवेलेबल हैं। अब ये जोड़ने की नौयत पर डिपेंड करता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी ऑपरेटर सिलेक्ट करना है, लेकिन आपको पहले इनका इस्तेमाल आना चाहिए, फिर ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं ना। टू मेक वन प्रोपोजिशन, यानी एक प्रोपोजिशन बनाने के लिए आप मल्टीपल जो है वो प्रोपोजिशंस को यूज कर सकते हैं, और हमारी वो जिसमें एक से ज्यादा प्रोपोजिशन इस्तेमाल हो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक हो गया। ले जी फॉर एग्जांपल इफ वी हैव द फॉलोइंग टू प्रोपोजिशंस, हमारे पास दो हैं, टुडे इज मंडे एंड आई एम इन स्कूल। वैसे तो ये दोनों प्रोपोजिशन इस वक्त गलत है, ना आज मंडे है ना ही हम इस वक्त स्कूल में हैं। बहरहाल उसने ये दो जो है प्रोपोजिशंस ली हैं, अब इनको जोड़ना है। कह रहा है देन टुडे इज मंडे एंड, ये एंड और वाला नहीं है, इंग्लिश वाला एंड नहीं है, ये लॉजिकल एंड है, और जहां पर भी हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे एंड और नॉट हमेशा कैपिटल में होगा, याद रखिएगा। एंड आई एम इन स्कूल, ये उसने जोड़ दिया, ठीक है, इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ द कंपाउंड प्रोपोजिशन डिपेंड्स अपॉन द ट्रुथ वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल propositions and the logical operator used to connect, यानी कि अब ओवरऑल जो ये कंपाउंड हमने प्रोपोजिशन बनाया है इसकी ट्रुथ वैल्यू ओवरऑल जो है वो डिपेंड करेगी इन दोनों की अकेली अकेली ट्रुथ वैल्यू के। पहले हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो ऑपरेटर है उसके ऑपरेशन पर भी डिपेंड करेगा। एंड पे ऑपरेशन और डिफरेंट होगा, और पे डिफरेंट होगा, ठीक है। सो लॉजिकल ऑपरेटर यूज्ड टू कनेक्ट टू द प्रोपोजिशन, इस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। इन दिस एग्जांपल एंड इज अ लॉजिकल ऑपरेटर एंड इन द फॉलोइंग वी हैव डिस्कस, हमने इन तीनों को जो है वो कह रहा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ले जी तो सबसे पहले हम एंड की कहानी देखते हैं। ले जी मैं सिंपल जबान में आपको बताता हूँ, एंड मतलब कि डॉट या मल्टीप्लाई ऑपरेशन। अब एंड ओवरऑल एंड ऑपरेटर जहां पर भी यूज होगा, जितने भी आपने इसके साथ प्रोपोजिशंस जोड़े हैं एंड के साथ, नॉर्मली दो ही हम जोड़ते हैं, तो वो दोनों अगर दोनों वन होंगे, दोनों की ट्रुथ वैल्यू वन होगी, तो ओवरऑल ये वन होगा कंपाउंड प्रोपोजिशन। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है कि जीरो जब वन से मल्टीप्लाई होगा तब भी जीरो आता है, वन जीरो से मल्टीप्लाई हो तब भी जीरो आता है, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई हो तो वो तो होता ही जीरो है। सिर्फ एक ही केस है जब एंड ऑपरेटर में ओवरऑल आंसर वन आता है, ट्रू होता है, जब दोनों जो है हमारे प्रोपोजिशंस वो वन होंगे तो ओवरऑल आंसर हमारा वन आएगा, ठीक हो गया। सो कह रहा है इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू। यानी क्या कह रहा है, टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड, जब कह रहा है इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड यूज करते हैं टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू, तो ट्रू वो कब होगी, ओनली इफ पे जरा फोकस करना है, इसको आपने अंडरलाइन भी कर लेना है। ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशंस आर ट्रू, यानी सारी
या 2 या जितनी भी आपने कनेक्ट की हुई एंड के साथ, वो सारी ट्रू होंगी तो ओवरऑल कंपाउंड प्रोपोज़िशन हमारी ट्रू होगी। एंड कह रहा है दी एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय अ डॉट, यानी इसकी बजाय एंड लगाने की बजाय हम डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंबल इसके लिए लिया है। तो कह रहा है इट मीन्स दैट P एंड Q मे आल्सो बी रिटन एज़ P डॉट Q। तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। क्लियर होगी बात जी? चलें जी। उसके बाद आता है जी और ऑपरेटर। और प्लस सिंबल आपको बता ही रहा है कि इसमें प्लस होता है, यानी एक भी 1 हो गया, एक भी प्रोपोज़िशन अगर जो है वो इंडिविजुअल प्रोपोज़िशन ट्रू हो गई, तो ओवरऑल आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। कह रहा है वी कैन यूज़ और ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 और मोर प्रोपोज़िशंस, तो इसमें भी हम और यूज़ कर सकते हैं। टुडे इज़ मंडे और आई एम इन स्कूल, ये इसने बनाया है जी। इन केस ऑफ और ऑपरेटर में क्या होता है? द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन, यानी एक का ट्रू होना जरूरी है। एक भी ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल आंसर आपका ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऐड हो रहा है ना, प्लस हो रहा है, मतलब ऐड प्रैक्टिकली ऐड नहीं हो रहा, जस्ट आपको सिंबलाइज किया है, बताया है, समझाया है कि प्लस में जो है कहानी आपको बताया कि वन वन से प्लस हो तब भी वन, टेक्निकली वन तो नहीं होगा, टू होगा, लेकिन बाइनरी के अंदर वन ही आएगा। वन जीरो में ऐड होगा तब भी वन आएगा, जीरो वन में ऐड होगा तब भी वन आएगा, और सिर्फ एक केस में आंसर जीरो होगा, जब जीरो प्लस होगा जीरो से तो आंसर जीरो रहेगा। ठीक हो गया? सो कह रहे हैं ट्रू केस होगा कब होगा? इफ एटलीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स ओनली इफ ऑल द प्रोपोजिशंस आर फॉल्स, यानी सिर्फ एक केस में ये फॉल्स होगा जब सारी ही अपोजिशन जो है प्रोपोजिशन जो है वो फॉल्स होंगी। और कह रहा है ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय प्लस सिंबल, और इट मींस के पी और क्यू को हम इस तरीके से P प्लस Q भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये प्लस और ऑपरेटर के तौर पर यूज हुआ है, इसको प्लस नहीं पढ़ेंगे बल्कि और ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया? ले जी, उसके बाद नॉट ऑपरेटर है। नॉट जो है सिंगल ऑपरेटर के साथ यूज होता है, उसको जस्ट उल्टा देता है, मतलब कि निगेट करता है। क्या कह रहा है? लॉजिकल ऑपरेटर नॉट जो है इज नॉट अ कनेक्टर, यानी ये दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को जोड़ता नहीं है, कंबाइन नहीं करता, बल्कि उसके उसके इफेक्ट को उल्टा देता है। कह रहा है बट इट इज यूज टू निगेट अ प्रोपोजिशन। ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल इफ P बराबर है कि टुडे इज मंडे, तो देन नॉट पी क्या बनेगा? नॉट शुरू में लगता है, तो क्या बनेगा? इसका मतलब है कि टुडे इज नॉट मंडे। ठीक है? सो इफ विद नॉट ऑपरेटर अ ट्रू वैल्यू बिकम्स फॉल्स, यानी ट्रू था तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर फॉल्स वैल्यू थी तो उसकी ऑटोमेटिकली नॉट लगाने से क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यही है कि इसी तरह इसके उलट। क्लियर होगी बात जी? नॉट ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय, और नॉट के लिए ये एक सिंबल इस्तेमाल होता है, ये तकरीबन एक लेटा हुआ एल है, ये सिंबल अब आप देख लें। सो इट मीन्स दैट नॉट पी में आल्सो बी रिटन लाइक दिस, तो इसको आप इस तरीके से भी नॉट पी को लिख सकते हैं। ठीक हो गया बेटा जी? तो ये हमारा जो है 2.5 आर्टिकल में जो है हमने आज कितनी चीजें देखी हैं? हमने सबसे पहले प्रोपोजिशन सॉरी बूलियन अलजेब्रा हमने शुरू किया है, और बूलियन अलजेब्रा में हमने बूलियन प्रोपोजिशन को देखा। उसके अंदर आपको सारी स्टोरी बताई गई, कोई ऐसा सेंटेंस जो है जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स होता है उसे प्रोपोजिशन कहते हैं। उसके बाद हमने अगली बात देखी कि हर प्रोपोजिशन की एक वैल्यू होती है, चाहे वो ट्रू हो फॉल्स हो, वो उसकी ट्रुथ वैल्यू कहलाती है। फिर हमने देखा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है, इन तीनों को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए शायद इतना काफ़ी है। बाकी इसकी कहानी जो है फिर हम इंशाल्लाह ये वैल्यूज वगैरह के साथ इसको कल देखेंगे। ठीक है? इस हवाले से आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है? चलें मैं वन बाय वन करके आपसे पूछता हूँ।